आज देख लेते हैं हम यूज़ डिटर्मिनर। आज पढ़ लेते हैं एक टॉपिक डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आपने बहुत सुना होगा, ये वर्ड कॉमन वर्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो नाउन को और भी ज़्यादा डिफाइन करते हैं, नाउन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि विच डिटरमाइंस नाउन, वर्ड्स विच डिटरमिन्स नाउन, जो नाउन्स को डिटरमिन करते हो वही डिटर्मिनर्स होते हैं। और स्पेशली ये नाउन के बारे में हमें और क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जब तक हमें कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता तो पता नहीं चलता। ये डिटर्मिनर नाउन से पहले यूज़ होके हमें उस कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं कि नाउन्स हमारा डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस तरह से वो कंसर्न रखता है किसी से, क्या उसका अधिकार है नाउन के साथ, और किस तरह से कह सकते हैं ना पजेशन दिखाना या ऑनरशिप दिखाना। क्या बोलेंगे? ऑनरशिप दिखाना है। तो ये क्या होते हैं? ये वर्ड डिटर्मिनर्स होते हैं। और आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स के ही टाइप होते हैं। बेसिकली ये डिटर्मिनर्स 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इनको देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो। तो सबसे पहला आपने देखा होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आते हैं ए, एन और द। ए और एन पता है, पहले बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो ए एन और एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, जबकि द एक डेफिनिट आर्टिकल है जिसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन से पहले यूज़ किया जा सकता है। और ये द लगकर नाउन से पहले डेफिनिट बन जाते हैं, यानी वही चीज़ जिसके बारे में आप श्योर हो या ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको भी पता हो और सामने वाले को भी पता हो, तो उससे द लगने से नाउन और भी ज़्यादा डेफिनिट हो जाता है। तो ऐसे संबंध मैंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु जिसके बारे में आप भी जानते हैं और सामने वाला बंदा भी जानता है। दूसरा है जो हमारे पास वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दैट, दीज, दोज। प्रॉक्सिमिटी के सेंस में यूज़ होता है, निकटता दिखाता है चीज़ों को हमारे नाउन से कि कोई चीज़ हमारे पास रखी है वो कितना, दिस पास है, दूर है, कितना दूर है, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको भी हम पहले पढ़ चुके, कोई ये बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं है, लेकिन इनका यूज़ डिटेल में पढ़ते चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, इसलिए इनके ये टाइप्स दिखाए गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होता है, विभाजन समझ ही रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है डिवाइडेशन। तो ईच, ऑल, एवरी, बोथ, ये चारों का बहुतायत यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में। और पजेसिव डिटर्मिनर्स यानी जो हमारा अधिकार दिखाता हो, ऑनरशिप दिखाता हो। एग्जाम्पल के लिए दिस इज़ माई पैन, ये पैन किससे संबंध रखता है? मुझसे। माई पैन, योर कार, योर चेयर, तो ये सब क्या होता है? पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स होते हैं जो मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। मैनी, सम, फ्यू, एनी, सेवरल, इनफ, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों ही हो सकते हैं। तो ये होते हैं क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स। रिलेटिव डिटर्मिनर्स हमारा संबंध बताते हैं किसी चीज़ से, व्हाट, किस तरह से आप कनेक्ट हैं, कैसे, व्हाट एवर, विच एवर या विच, जो भी चीज़ें आपसे संबंध रखती हैं। विच एवर आई हैव, विच एवर यू हैव या वट एवर यू हैव, ये जो पहले से रिलेटेड है, जो चीज़ें पहले से दिखाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं आप सबका उनसे रिलेशन है, वो किसके अंतर्गत आता है? रिलेटिव डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है। इंटरोगेटिव डिटर्मिनर क्वेश्चन करके लिए यूज़ होते हैं, क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन या एज अ इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। हुज, व्हाट, विच, ऐसे डिटर्मिनर्स को हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। इनको हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और उनका यूज़ देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।